हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम लोग जीएस, जीके और सामान्य जानकारी से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, उन सबको कवर करते हुए एक हम लोग प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक आप लोगों ने यदि पिछले प्रश्नों को नहीं देखा है या पिछले प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, आज का हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, हमारा सौरमंडल जो है उसका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल का अगर सबसे चमकीले ग्रह की बात करें तो कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह की एक और खास बात है कि सूर्य से दूरी में आप दूसरे स्थान पे है। ठीक है, यह सूर्य से दूरी के मामले में दूसरे स्थान पे है और आपके शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यानी सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्र को सूर्य से दूसरे दूरी पे है और शुक्र को आपका सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र पे एक चीज़ पाया गया है कि वहाँ का जो वायुमंडल है वह पूरा CO2 है। ठीक है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वहाँ का वायुमंडल में पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके कारण क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। यहाँ का टेम्परेचर क्या है, सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे है? शुक्र ग्रह पे। हम लोग इसी ग्रह को, शुक्र ग्रह को ही किस नाम से जानते हैं? शाम का तारा के नाम से भी जानते हैं। शाम का तारा और सुबह का तारा। ठीक है, देखिए, तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। शुक्र की अब खास बात क्या है कि यह सूर्य से दूरी में दूसरे स्थान पर है। शुक्र को हमारे अर्थ का जो है सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर आप शुक्र ग्रह पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, CO2 का वायुमंडल है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा वायुमंडल है। उसी के कारण क्या है, वहाँ पर सबसे अधिक टेम्परेचर यानी कि आपका तापक्रम पाया जाता है। शुक्र को हमारा सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट, ये आपका पूरे 5 प्रश्न के बराबर है। तो इन सभी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है, शुक्र का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक है, अभी हम लोगों ने बात क्या है, शुक्र कहाँ, वहाँ पे सबसे अधिक गर्म क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरे वायुमंडल में केवल और केवल क्या है, पूरे वायुमंडल में आपका वहाँ पे CO2 पाया जाता है और वह सूर्य के निकट भी है, यानी सूर्य से उसका स्थान जो है कौन से स्थान पे है? सूर्य से दूसरे स्थान पे भी पाया जाता है। इसलिए क्या है, इसलिए वहाँ का ताप क्या है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है और यह सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में बताइए। देखिए, आरोही क्या होता है? आरोही होता है घटते से बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही क्या होता है? घटते हुए क्रम में। ठीक है, यानी बड़े से क्या होता है, छोटे की तरफ। तो आप अवरोही आरोही जान लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं, यानी कि सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ठीक है, तो वो कौन से हैं? देखिए, सबसे बड़ा तो आपका है, अगर आप विशाल ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है। उसके बाद आपका आता है शनि, यूरेनस और क्या आता है, नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपका एक है सही क्रम, घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि है, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको सांध्य तारा के नाम जाना जाता है? शुक्र को। अभी हम लोगों ने देखा कि शुक्र को और किसी नाम से जाना जाता है, ये आपका शाम का तारा। ठीक है, शाम का तारा को ही आपका सांध्य का तारा कहा जाता है। ठीक, इसको सुबह का तारा भी कहा जाता है, अभी आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे होता क्या है, यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है, ये आप लोग पहले ही जानते हैं। सूर्य की ये 225 दिनों में पूरा प्रकीर्णन करता है, यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर यह कितने दिनों में लगाता है? 225 दिनों में। 225 दिनों में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका,
उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। यानी कि आकाशगंगा तो कई हैं, तो हमें उस आकाशगंगा का आप नाम बताइए जिसमें हमारा ग्रह पृथ्वी भी पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो आकाशगंगा है उसका नाम है आपका दुग्ध मेखला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, जो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होता है वह क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलता है, और यह सूर्य की परिक्रमा करने वाले सबसे छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड होते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है अगर ये आपको जानना है तो इनकी उत्पत्ति देखिए क्या होता है कि ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप में जो ग्रह टूटते हैं, तो टूटने के फलस्वरूप जो उसका टूट के खंड बनता है वहीं क्या बन जाते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह बन जाते हैं। ठीक है, तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ये बनते कैसे हैं, बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं उनमें जब विस्फोट होता है तो उनके फलस्वरूप जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं वहीं आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। ठीक है, देखिए तो शुक्र के सबसे निकटतम आपका ग्रह है बुध है, उसके बाद ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन सा है, शुक्र है। बुध आपका सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह में से है। सूर्य से बुध की दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। फिर भी आप समझिए 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो आपका जो सबसे निकट है, सूर्य के सबसे निकट बुध पाया जाता है, लेकिन उसकी भी दूरी कितनी है, 5.8 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और जो बुध ग्रह का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक है, यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग दो नामों से जानते हैं, शाम का तारा और किस नाम जानते हैं, सुबह का तारा। ठीक है, एक तो आपका क्या है शाम का तारा, दूसरा इसे किस नाम से जाना जाता है, सुबह का तारा। इसे ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह सुबह और शाम में अधिकतर ज्यादातर चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन सा है जो रात के आकाश में लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ग्रह को बारे में बताना है जो कि रात को आकाश में लाल दिखाई देता है। तो देखिए जो हमारा मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह आपको लाल दिखाई देता है रात में। अब इसका रीजन क्या है, देखिए जो मंगल ग्रह का सतह है उसका सतह पूरा का पूरा लाल है, उसी के कारण यह ग्रह क्या होता है, लाल दिखाई देता है रात में, और इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या आप कहते हैं, लाल ग्रह। इस ग्रह पर वायुमंडल जो है अत्यंत विरल है, और मंगल के दो उपग्रह भी हैं। कौन कौन से हैं, फोबोस तथा डिमोस। तो ये आप याद रखिएगा, मंगल के आपके दो उपग्रह हैं। पहला उपग्रह आपका कौन सा है, फोबोस। ठीक है, और इसके बाद इसका दूसरा ग्रह कौन सा है, डिमोस। ठीक है, इसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत निबस जो ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, वह आपका मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह आपका मंगल ग्रह पे पाया गया है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका निबस। ठीक है, यह लगभग आपके माउंट एवरेस्ट आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में पता होगा। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट से लगभग यह 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग आपका 8,850 मीटर है, तो इसका 3 गुना आप करेंगे तो आपका लगभग 2600 के आसपास आएगा। ठीक है, 2600-2700, ये लगभग निबस उतना ऊंचा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह एक विशालतम ग्रह है। ठीक है, देखिए तो सबसे विशालतम ग्रह आपका बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तथा सूर्य की परिक्रमा, ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है 11.9 वर्ष में करता है। कितने देर में करता है, 11.9 वर्ष में यह सूर्य का एक पूरा चक्कर काट पाता है। सौरमंडल में इसके 28 उपग्रह हैं, जिनमें आपका गैनीमीड है सबसे बड़ा है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी माना जाता है। ठीक है, जो इसका उपग्रह है, इसका उपग्रह कौन है, गैनीमीड। ठीक है, बृहस्पति का जो उपग्रह है वो कौन सा है, गैनीमीड। ठीक है, यह गैनीमीड जो है, गैनीमीड
पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो ये भी याद रख लिएगा जो आपका यह क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि हमारे सौरमंडल में लगभग पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा ग्रह है, तो वो आपका है शुक्र। शुक्र को वीनस के नाम जाना जाता है। हमारे सौरमंडल में शुक्र लगभग आपका पृथ्वी जितना ही बड़ा है। पृथ्वी का जो आर्ध व्यास है वह 1.00 है। जो आपके अर्थ का आर्ध व्यास है वो आपका लगभग 1.00 है। और जो आपका वीनस का यानी शुक्र का है, शुक्र का आपका आर्ध व्यास लगभग 0.95 है। तो ये लगभग आपके क्या है, दोनों हमारे सौरमंडल में ये दो ग्रह लगभग आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो आपका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपका सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र माना जाता है। ठीक है, शुक्र क्यों माना जाता है, क्योंकि शुक्र पे क्या है, वहां पे CO2 की परत है, पूरी CO2 की परत है। CO2 की परत होने के कारण ये क्या है, यह सबसे गर्म। ठीक है, आपका सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, आपका शुक्र है। ठीक है, तो वहाँ पे किस रीजन से ऐसा है, CO2 की परत होने के कारण सबसे गर्म है। और एक और रीजन है कि यह जो आपका सूर्य से दूरी है इसकी, लगभग यह आपका सूर्य से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, यह सूर्य से दूसरे स्थान पे, तो पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे आपका बुध है। ठीक है, सूर्य के दूरी के हिसाब से देखेंगे तो सबसे नजदीक बुध है, उसके बाद आपका कौन सा आता है, शुक्र आता है। आपके शुक्र को सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र की एक और स्पेशलिटी है, शाम का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा, और सुबह का तारा भी कहा जाता है क्योंकि सुबह में भी चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये शुक्र से आप मेन पॉइंट याद रखिए। जो आपका शुक्र है इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। खास बात क्या है, CO2 की परत यहाँ पे होने के कारण यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। और शुक्र जो है आपका सूर्य से दूसरे स्थान पे पाया जाता है। शुक्र को सिस्टर ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। शुक्र शाम का और सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सुबह और शाम में यह ज़्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बात किया है कि सूर्य के नजदीक जो सबसे नजदीक ग्रह है वो आपका बुध है। ठीक है, अगर आप दूरी के हिसाब से, सूर्य की दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले नंबर पे आपका बुध आता है, दूसरे स्थान पे आपका शुक्र आता है। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरे स्थान पे पृथ्वी आता है, अर्थ, चौथे स्थान पे आपका मंगल आता है, पांचवें स्थान पे आपका बृहस्पति आता है। ठीक है, छठे स्थान पे आपका शनि आता है, और सातवें स्थान पे आपका अरुण आता है, अरुण, उसके बाद कौन आता है, वरुण। तो ये आपका रहा क्रम दूरी के हिसाब से, सूर्य के दूरी के हिसाब से आपका क्रम है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला बुध है, दूसरा आपका शुक्र है, तीसरा आपका पृथ्वी है, चौथा आपका मंगल है, पांचवा आपका बृहस्पति है, छठा आपका शनि है, सातवां अरुण है, आठवां वरुण है। तो ये जो आठों ग्रह हैं ये सूर्य के निकटतम ग्रह के हिसाब से आप इनका क्रम याद रख सकते हैं, बार बार इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से एटलीस्ट 2 याद रख लीजिए, सबसे पास में कौन है, बुध है, और सबसे दूरी पे कौन सा है, वरुण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए, तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपने अभी देखा है, बुध है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। ठीक है, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसमें से जो आपका बुध और शुक्र हैं ये क्या है, ये सिर्फ बुध और शुक्र जो हैं ये कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाया गया है। और सौर प्रणाली में प्रकृति उपग्रहों की संख्या लगभग 139 है। उपग्रहों की संख्या कितनी है, उपग्रहों की संख्या आपकी 139 है, जिसमें कि आपका बुध और शुक्र जो हैं इसमें कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च है। पृष्ठीय ताप से आप क्या समझते हैं, पृष्ठीय ताप का है कि यहाँ पे जो वहाँ का टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा किसके सतह का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है।
तो सबसे ज़्यादा आपका किसका है, शुक्र का है। और क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, CO2 की पूरी परत है और यह सूर्य से क्लोज भी है, यानी कि सूर्य से दूसरे स्थान पे भी है। इस रीजन से भी यह सबसे अधिक गर्म यानी कि सर्वोच्च ताप वाला ग्रह माना जाता है। ठीक है, यहाँ का अगर सतह का तापमान आप देखेंगे तो सतह का तापमान लगभग आपका 462 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आपका लगभग ये 862 फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जब सूर्य या चंद्र ग्रहण आपका लगता है तो जो पृथ्वी की छाया होती है वह 3 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित हो जाती है। देखिए जब कोई भी तारा, जैसे आपका सूर्य हो गया, ये 2 खगोलीय पिंडों जैसे ग्रह और चंद्रमा के सीध में आ जाता है, तभी क्या होता है, तभी ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब निकटतीय पिंड परछाई का निर्माण करता है तो जो अधिक दूरी के पिंडों को प्रतिच्छेदित करता है, इसका अर्थ है कि वस्तुएं काली हो जाती हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देती हैं। तो इसका अर्थ है कि वस्तुएं काली हो जाती हैं और परछाई का भाग जो आपका है प्रच्छाया कहलाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो होता है, जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी की छाया 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। जो सूर्य का सबसे ऊपरी परत होता है उस ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो उस ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना, यानी कि किरीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह लगभग 1300 मील है। कितना है, यह जो आपका कोरोना या किरीट पाया जाता है वहां से सरफेस से 1300 मील, 1300 मील आपका कितना हो गया, लगभग आपका 2100 किलोमीटर है। यानी कि उसकी सरफेस पे जो कोरोना होता है, किरीट होता है, 2100 किलोमीटर की ऊंचाई पर आरंभ होता है। और आपका अगर कोरोना की तापमान की बात करें तो कोरोना का तापमान लगभग 5 लाख, आपका कितना है, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सेम क्वेश्चन आपसे रिपीट हो गया है। तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को आपका क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। कोरोना के अलावा इसको किरीट भी कहा जाता है। ठीक है, यह लगभग आपका 2100 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, इसका डिस्टेंस आपका लगभग 2100 किलोमीटर होता है। यहाँ का टेम्परेचर आपका होता है 5 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो जो आपका अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए जब सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण की बात हो रही है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों अलग अलग टाइम पे होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा हमारा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है, ये आपका कक्ष हो गया। अगर बीच में आपका सूर्य है, इसमें आपका चक्कर काट रहा है कौन सा, इसमें अगर आपका चक्कर काट रहा है, पृथ्वी चक्कर काट रहा है इस कक्ष में, और यहाँ पे आपका कौन चक्कर काट रहा है, चंद्रमा चक्कर काट रहा है। तो जब बीच में आपका चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपका सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि डायरेक्टली आपका छाया जो होता है वह आपका चंद्रमा का छाया आपके पृथ्वी पे पड़ता है और आपका किसी न किसी भाग में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न आपके अगले क्लास में देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए लेखपाल के लिए डेली लेकर आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।